So we have the most youngest behavior science expert. How people act, behave and make decisions. For example, आप देखें sales context में focus करें अपनी speech rate पे और speech clarity पे. पाकिस्तान is the hub agriculture का, सारे food product तो यहीं से आते हैं. उसी meat burger को आप taste focus के साथ बेचें. अब आप देखें अमेरिका में हर कंपनी के पास, मोस्ट कंपनी के पास behavioral science unit है. ये न्यू नॉलेज क्रिएट होगी लोगों के लिए. सो दुनिया भर लोग पढ़ेंगे इसको. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए. अस्सलामुअलैकुम. बोल बस की एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ. मेरा नाम है रबीद बिन मलिक. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे माशाल्लाह से. आज हम ऐसी शख्सियत के बाद मौजूद हैं जो माशाल्लाह से एक देखे स्टडीज़ तो सब करते हैं बट व्हाट ब्रिंग्स योर स्टडी द यूनिक स्टडी इज़ लाइक. सो वी हैव द मोस्ट यंगेस्ट बिहेवियर साइंस एक्सपर्ट राइट नेक्स्ट टू मी. विल टॉक टू हिम और हम समझेंगे उनसे कि बेसिकली पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता. आई माई सेल्फ ज़ीरो ऑन इट के ये क्या है बेसिकली, और सेकेंडली हाउ इट वर्क्स मुझे ये भी नहीं पता. हम ये सारी बातें इनसे जानेंगे. सो वी हैव शारिब भाई विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू शारिब भाई? आई एम वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम माशाल्लाह. मुझे शारिब भाई ये बताइएगा कि व्हाट इज़ बेसिकली बिहेवियर साइंस. लाइक मेरे लिए तो ये वर्ड प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल हुआ है, तो आपने इसमें मास्टर्स कैसे कर लिया? जी, तो बिहेवियरल साइंस जो है इट्स अ फील्ड जहाँ पे you look at how people act, behave and make decisions on a day-to-day basis in different contexts. तो मतलब businesses में how consumers are making decisions या how employees are making decisions and why they're making those decisions in their behavior and how we can change those for desired outcomes that are mutually beneficial. अच्छा, ये studies, do we have these studies in Pakistan yet? हो रही हैं. It's not called behavioral science, लेकिन some people study psychology, some people study economics, और उसमें वो ट्राई करते हैं कि वो behavioral economics और behavioral psychology उसमें अप्लाई करें to make in that decision making process. लेकिन as a program itself पाकिस्तान में भी आया नहीं है and as an implementation process वो भी पाकिस्तान में नहीं आया. Okay, तो मतलब आपने ये पाकिस्तान से नहीं किया obviously फिर? जी नहीं. So what do you think, is this useful here or people will get to you for this? मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ का स्टार्टअप शुरू करने से पहले शायद किसी इस बारे में सोचता भी होगा. जी. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू वर्क हियर इन पाकिस्तान? जी, ऑफ कोर्स. तो in every context, in everyone has some sort of behavior and you want to change that for a desirable outcome. तो आप for example आप देखें sales context में. So every day यहाँ call center कितने होते हैं? They make multiple calls, multinational calls, right? सही है. और everyone हमारे पास accent है, सही है. So one of my research looks at accent modification. अच्छा, so now here यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि how people pay all this money to modify their accent so they can sound more American या more British ताकि वो सही है. एग्जैक्टली ऐसा ही है. लेकिन इतने पैसे खर्चते हैं. बट इसका कोई रिसर्च है इस पे टू शो हाउ द अदर साइड थिंक्स. अब देयर इज रिसर्च टू शो दैट ये एक्सेंट मॉडिफिकेशन डजंट वर्क एंड व्हाट वर्क्स इज क्या फोकस करें अपनी स्पीच रेट पे और स्पीच क्लैरिटी पे. सो एक्सेंट डजंट मेक अ डिफरेंस बट व्हाट स्पीच रेट डज एंड क्लैरिटी डज एंड पिच डज तो अदर थिंग्स डू. कि समटाइम लोग साउंड करने की कोशिश करते हैं कि वो अमेरिकन हैं बट उनका वो थ्रो वो पिच ऑब्वियसली नहीं होती बिकॉज लोगों की कोशिश होती है कि हम उनका स्टाइल अपना लें तो वी लुक्स लाइक अमेरिकन बट डजंट मीन. आई गेस आपने अभी मुझे ये क्लियर किया इस चीज़ पे बिकॉज अगर मैं भी होता तो मैं इसी पे काम करता. डेफिनेटली मैं इस पे काम कर भी रहा हूँ शायद, बट मैं अब क्लियर हो गया हूँ कि हमें वो पिच भी रखनी होती है. मतलब ये एक मिसाल है, इस काइंड ऑफ एग्जांपल ना. जी बिल्कुल बिल्कुल. और मतलब स्पीच रेट भी रखने होते हैं. ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बोलें, क्लियर बोलें, उस पर फोकस होना चाहिए और एक्सेंट पे नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं या फिर यू विल मूव टू अब्रॉड? मतलब एक बंदे को मतलब आपने स्टडीज़ हासिल की हैं सो ऑब्वियसली आपने इस पर काम कर रहे हैं इन फ्यूचर ना. सो आप पाकिस्तान में काम करने वाले हैं या यू विल मूव टू अब्रॉड बैक? जी, तो पाकिस्तान तो मेरा घर है, तो गोल तो ये है कि इवेंचुअली यहीं पे आ जाऊँ. अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी जब ख़त्म होगी फिर उसके बाद देखेंगे. बट व्हाट्स गुड अबाउट द पीएचडी इज़ कि मेरी रिसर्च लुक्स एट यही बिहेवियरल साइंस पाकिस्तानी कंज्यूमर्स एज वेल. तो अ लॉट ऑफ द रिसर्च जो मैं करता हूँ उसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तानी के होते हैं, तो पाकिस्तान के होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ या मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में हम भी टेस्टिंग करते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है और पाकिस्तानी कंज्यूमर्स कैसे ऐड करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो मैं करता हूँ इट्स एप्लीकेबल टू ऑल कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड. तो दुनिया में ये रिसर्च एप्लीकेबल होगी. तो गोल तो यही है कि इवेंचुअली पाकिस्तान भी ये अपनाना शुरू करे अपने बिहेवियरल साइंस और सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, लोकल कंपनीज. यहाँ पे पाकिस्तान इज़ द हब एग्रीकल्चर का, सारे फूड प्रोडक्ट तो यहीं से आते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही है. बिल्कुल. और इतना बड़ी फील्ड है बिहेवियरल साइंस की फूड पे अप्लाई करना. to study how people buy food, consume food, मतलब all of that is so important. तो
आई थिंक गोल यही है कि इवेंचुअली उस सेक्टर में फोकस करें एंड बिजनेस सेक्टर में बिहेवियरल साइंस लाएं. ठीक है. सो आपको लोग अप्रोच कैसे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर को आपने अप्रोच करना हो तो इजी एक्सेस है, आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाओ जी. एक फॉर एग्जांपल आपका टायर पंचर होता है, आप पंचर वाले के पास चले जाओ. सो फॉर यू आप मतलब क्या कोई ऑफिस होता है या ये ऑनलाइन होता है या फिर कोई क्लिनिक टाइप कोई चीज़ होती है? जी, तो आई मीन अभी मेरी एक्सपर्टीज कंज्यूमर बिहेवियर में, तो मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज, तो बिहेवियरल साइंस फोकसिंग ऑन मार्केटिंग टॉपिक्स इन बिजनेस सेटिंग्स. अब उसमें यह है कि मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, ईमेल ऑल ऑफ दैट, उस पर मुझे जो भी रीच आउट करना चाहें. व्हाट आई डू इज़ कि मैं कंपनीज को के साथ वर्क करता हूँ एंड इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है हमारा. उनको मिलेगा कि उनके कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बिहेवियरल सोल्यूशन, एंड मोस्ट बिहेवियरल सोल्यूशन जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सस्ता सोल्यूशन है एंड समथिंग लॉन्ग टर्म ऑल्सो. तो वो मुझसे करेंगे, उनको मुझसे बात करेंगे और वील बी एबल टू हेल्प, आई बी एबल टू हेल्प देम, बट दे विल ऑल्सो बी एबल टू हेल्प मी, क्योंकि फिर मेरी जो रिसर्च होगी उसी चीज़ पे हम इस भी देख सकेंगे कि अगर हम ये न्यू नॉलेज क्रिएट होगी लोगों के लिए. सो दुनिया भर लोग पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, अगर कहीं पब्लिश होगी और फिर लोग देखेंगे कि ये हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं और मोर कंपनीज विल बी एबल टू अडॉप्ट इट फॉर इन द फ्यूचर. अच्छा शारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसका स्कोप अगर मैं आपसे परसेंटेज वाइज पूछूं कंपैरेटिवली पाकिस्तान, इफ़ वी आर कंपेयरिंग पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज़, तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली कितना है और दूसरी कंट्रीज़ में कितना है इसका स्कोप? जी, पाकिस्तान में तो बहुत स्कोप है. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग 100% स्कोप है कि हर जगह अप्लाई हो सकती है. अभी मैं कहता हूँ थोड़ी सी अप्लाई हो रही है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में. तो इस गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से नए थिंक टैंक खोले हुए हैं एंड दे वर्किंग ऑन these new initiatives और नजाथॉन्स, जहाँ पे वो बिहेवियरल साइंस के लोग नए लोगों को ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग नए इनिशिएटिव्स लाएं. बट जहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पे मेन स्कोप है वो बिजनेस सेक्टर में. तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस डोंट हैव बिहेवियरल साइंस यूनिट्स. अब आप देखिए अमेरिका में हर कंपनी के पास, मोस्ट कंपनी के पास बिहेवियरल साइंस यूनिट है जो स्पेसिफिकली उन बिहेवियर्स पे फोकस करती है जो कंपनी की ज़रूरत हो. तो अब यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल इतने फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. अब आप देखें तो यहाँ पे अगर नया प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मीट सब्स्टिट्यूट ले लें, ठीक है, इसमें हमने थोड़ी रिसर्च की हुई है. अब वो वी वांट टू नो कि हमने क्यों बेचना है. अब वो बेचते हैं तो वो कहते हैं कि हेल्दी है एंड एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है. सही है. अब उनका रीजनिंग तो ये बेचने के लिए, बट अगर हम रिसर्च जब करें तो ये चल नहीं रहा. जब आप उसी मीट बर्गर को आप टेस्ट फोकस के साथ बेचें या नॉवल फोकस के साथ बेचें, इट्स मोर लाइकली टू सेल. और ये आपको बिहेवियरल साइंटिस्ट ही बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका सिंपल सोल्यूशन था कि सिर्फ लेबलिंग ही चेंज करनी है उसी प्रोडक्ट की, मार्केटिंग का मैसेज फोकस आपने रिफ्रेम कर दिया तो लोगों की बिहेवियर, परचेजिंग बिहेवियर बदल दिया. अच्छा शारिक भाई, अभी आपने जैसे वो मीट की एग्जांपल दी, ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं लाइक अभी मतलब जो भी कोई भी काम शुरू करता है, अगर हम किसी भी मेमन कम्युनिटी को फॉर एग्जांपल लेते हैं, वो कपड़े का काम शुरू करती है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये समर का कपड़ा इसलिए ले लो, फॉर एग्जांपल समर है, विंटर है, ओकेजनल वाइज कपड़े बेच देते हैं. कुछ बोलते हैं भाई ये सबसे अच्छा कपड़ा है, मतलब लाइक ब्रांडिंग किस तरह होती है कि यार आग भी लग जाएगी ये कपड़ा नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. मतलब पीपल नो हाउ टू सेल थिंग्स, ठीक है, और जो लेने वाले उन्हें पता है हमने क्या सुन के चीज़ खरीदनी है, ठीक है. तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि लोग यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें जानते हैं बट स्टिल उनको बिहेवियर साइंटिस्ट नहीं कह रहे हैं हम, रिगार्डिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि लोगों को नॉलेज है इस चीज़ की. सो व्हाट मेक्स डिफरेंस इन बिहेवियर साइंटिस्ट और ये वाले लोग? जी, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो आई थिंक जो बिजनेस और पब्लिक सेक्टर में लोग होते हैं जो फोकस करते हैं अपने स्पेसिफिक डोमेन में, जैसे लोग मार्केटिंग पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके अंदर बिहेवियर्स भी आती हैं जो वो कॉम्बैट करते हैं. बट बिहेवियरल साइंस एज ए यूनिट वुड लुक एट इट मोर लाइक होलिस्टिकली. तो आप देखें, आपने जो एग्जाम्पल्स इनमें दी हैं मीट सब्स्टिट्यूट वगैरह की, अब इसमें एक यूनिक नॉवल एडिशन आ जाती है. अब आप देखें, अगर आपका फंड रेजिंग गोल हो, आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सही है, और आप फंड रेजिंग गोल हो, आपने 100,000 करने हैं और आप काफ़ी फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं. अब आप सिंपल एक ईमेल पे अगर आप बार डाल देंगे, उस बार को आप देखें 50% कंप्लीटेड गोल, हेल्प अस गेट टू 100, और एक सेंटेंस डाल देंगे $25 अभी, या 2500 रुपीज़ अभी, सैली जस्ट या सादिया जस्ट डोनेटेड 2500 रुपीज़ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ मैच सादियाज ऑफर. तो यहाँ पे पीपल फील दिस नीड कि वो मैच करें उसी का ऑफर या उससे ज़्यादा करें, उससे ज़्यादा करें कि इसने इतने दिए हम इससे डबल दे देंगे. और वो उनको पीपल हैव दिस इरैशनल नीड कि वो जो बार है उसको कंप्लीट करें कि ये बार हम ख़त्म कर लें. तो ऐसी जो यूनिक चीज़ें हैं ना, ये दीज आर मोर बिहेवियर अप्लाइड दैट आर मोर होलिस्टिक विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा शाहिब भाई, मुझे ये बताएगा कि अभी तक की आपकी क्या रिसर्च है? एज यू डूइंग PhD माशाल्लाह,
تو obviously آپ کی ریسرچ تو ہوں گی جی. تو وہ کیا کیا ہے؟ جی تو میری ریسرچ کی جو ڈومینز ہیں وہ ہیں پرسویژن میں اور امپریشن مینجمنٹ میں. سو فار میں دیکھتا ہوں ہاؤ واٹ بیہیویئرز وی کین چینج کہ دوسروں کی میں میرا امپریشن دوسروں پہ انفلوئنس کیسے ہو اور میں ان کو پرسویٹ کیسے کروں. تو a lot of stuff is on accents and how accent modification works in phone call settings. اس کے علاوہ food context میں میری ریسرچ ہے, how minorities impact majorities decisions in food context, اور food products کو کیسے بیچنا ہے and what are the best ways to sell food products جو لوگ نہیں خرید رہے اور and why. تو most of my research marketing domain میں, so consumer behavior, how consumers make decisions in different contexts. اوکے شاہد بھائی, کوئی ایسی بات جو مجھ سے مس ہو رہی ہو اس پوری بات کے دوران؟ دو اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو, ماشاء اللہ, آئی انجوائڈ اٹ لاٹ, بٹ اسٹل اگر کوئی بات مجھ سے مس ہو گئی ہو تو پلیز بتائیے گا. جی لائک واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. ویسے کوئی بات مس نہیں ہوئی, لیکن میں آڈینس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وین ایور یو اسٹارٹ اپ سم تھنگ یا آپ کوئی انٹرپرینیورشپ وینچر میں جا رہے ہوں تو بیہیویئر سائنٹسٹ سے ضرور کسی سے رابطہ کیجیے گا. یو ول فائنڈ کاسٹ افیکٹو cheap ways to make your decisions and make the process smoother, جو ہم ابھی کرتے نہیں ہیں پاکستان میں, اور اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے. اینڈ I predict کہ اگلے 10-15 سال میں ہر کوئی یہی کر رہا ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شارق بھائی, تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم. آئی ہوپ دس ویڈیو یو ول فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل. آپ کو مزہ آیا ہوگا, آپ نے انجوائے کی ہوگی. اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بول بس کے چینل کو سبسکرائب کریں. ربیع بن ملک کو دیں اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.